नमस्कार दोस्तों, मैं तेज चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी के वीडियो में पिछले कुछ सीरीज से हमने कुछ स्ट्रेटेजियाँ देखी, जैसे कि कवर कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, जो बेसिक स्ट्रेटेजियाँ हैं। आज भी हम इसी टाइप की दो और स्ट्रेटेजियाँ देखने जा रहे हैं जो सब ट्रेडरों की फेवरेट है और ज़्यादातर ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल। ये दोनों टाइप के होते हैं, यानी कि लॉन्ग भी स्ट्रेडल कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रेंगल को भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है, कौन सी परिस्थितियों में हमें स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है, और अगर टाइम बचा तो हम इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं या इसे और फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, ये सीखेंगे। अगर वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है तो इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें हम ये चीज़ें आराम से सीखेंगे। मेरा लक्ष्य ये है कि ये वीडियो कोई 2 या 3 साल बाद भी देखे तो इसे स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर पता चले। अगर आप ये जो ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजियाँ है उसके बेसिक आप जानते हैं तो आप अपने हाथ से उसे खेल सकते हैं, अपने हाथ से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ नई स्ट्रेटेजियाँ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो पहले ये स्ट्रेटेजियों के जरिए हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के बेसिक जानेंगे कि इसका बेस क्या है। तो बिना देर गवाए हम सीधे स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन को हिट करना न भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, आज हम पहले स्ट्रेडल के बारे में जानेंगे। स्ट्रेडल में क्या होता है कि एटीएम के प्राइस, अब एटीएम क्या होता है तो उसके लिए हमने अपनी सीरीज में आगे बता रखा है, फिर भी आपको एक बार बता दूं कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसका नियर का कोई जो स्ट्राइक रहता है हम उसे एटीएम कहते हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 23,520 का, तो 23,500 हो गया, वो निफ्टी के लिए एटीएम हो गया। तो जो एटीएम का कॉल होता है और पुट होता है, ये दोनों पे हम काम करते हैं। काम करते हैं का मीनिंग क्या है, तो अगर हम इसकी कॉल और पुट अगर दोनों हम खरीद लेते हैं तो इसे हम लॉन्ग स्ट्रेडल कहेंगे, यानी कि हमने स्ट्रेडल को लॉन्ग किया है। और उसकी कॉल और पुट दोनों को हम अगर बेच देते हैं तो इसे शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं, यानी कि स्ट्रेडल को हमने शॉर्ट किया है। अब इसमें ज़्यादा फायदा किस में रहता है या कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये हम आराम से समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि अगर स्ट्रेडल हम लॉन्ग करते हैं तो हमें कब करना चाहिए। तो पहले कि ऐसे कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाले हो जिसके हमें पहले से अंदाजा हो, जैसे कोई अर्निंग रिपोर्ट आने वाली हो, कोई कंपनी की, आरबीआई का कोई एक्शन हो, कोई पॉलिसी में चेंज होने वाला हो, या इलेक्शन हो, इलेक्शन का रिजल्ट हो, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से मालूम होती है कि फलानी डेट को ये होने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम स्ट्रेडल को लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग से मतलब क्या है कि उसकी किसी भी एक साइड मूवमेंट आनी चाहिए, या तो बहुत अच्छा रिजल्ट आए, यानी कि अर्निंग रिजल्ट अच्छा है, इलेक्शन का रिजल्ट आए, या आरबीआई ने कोई एक्शन ली जो खूब पॉजिटिव हो, तो एक साइड मार्केट भागना चाहिए। या फिर बहुत खराब हो, जो यानी कि एक साइड मार्केट गिरनी चाहिए, या अप जाए या डाउन हो, लेकिन वो रेंज में नहीं होनी चाहिए। यानी बड़ी मूवमेंट कैचअप करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मानो कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन इतना है कि फलानी पार्टी आई तो बहुत मार्केट बहुत पॉजिटिव न्यूज लेगा, नहीं तो नेगेटिव लेगा, यानी कि एक साइड मार्केट भागेगा। तो अब जाएगा या डाउन हमें मालूम नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेडल लॉन्ग कर लेंगे। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक के बाद हमें मुनाफा होने लगेगा, एक साइड नुकसान होगा, दूसरी साइड मुनाफा होगा। अब हमारा जो नुकसान है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि हम दोनों को
लॉन्ग किया है, यानी कि मैक्सिमम हमारा नुकसान क्या होगा, पुट या फिर कॉल जिसमें नुकसान होता है उसका जो प्रीमियम है वही हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान रहेगा, और फायदा जो अनलिमिटेड रह सकता है, यानी कि कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा वो हमें मालूम नहीं रहता है। अब इस ट्रेडल के फायदे भी होगा, अब नुकसान क्या रहेंगे, तो हर स्ट्रेटेजी के नुकसान रहते हैं, इसमें मैंने अलग से आपको दिखाया, बाकी आपको बताता जाऊंगा। इसके अगर हम रिस्क देखें तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई मूवमेंट ही ना हो उस दिन, यानी कि उस दिन मार्केट में कोई रिएक्शन ही ना हो, स्ट्रांगली रिएक्शन ना हो, यानी अप जाए लेकिन बहुत कम जाए या डाउन जाए फिर भी बहुत कम जाए, यानी सफिशिएंट मूवमेंट ना हो, तो इस स्ट्रेटेजी में हमें लॉस होगा। यानी कि इस स्ट्रेटेजी के विन रेट के लिए हमें वन साइड डायरेक्शन होनी जरूरी है, हम उस पर अपनी बैट करते हैं। अब शॉर्ट क्या है, तो शॉर्ट स्ट्रेडल बिल्कुल उसका उल्टा है कि किसी भी डायरेक्शन में वन साइड मूवमेंट ना आए तो हमें फायदा होगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक कॉल और एक पुट दोनों को सेल कर देते हैं, और किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट ना आए तो इसमें हमें मुनाफा होगा। ये दोनों चीजें हम ऑप्स्ट्रा पे समझते हैं। अभी मार्केट बंद है लेकिन निफ्टी का प्राइस स्पॉट प्राइस है वो 23,468 रुपये का, यानी कि नजदीक की स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो गई, 23,500 की। तो अब हम 23,500 का कॉल और पुट दोनों को बाय करेंगे। अब कल 21 तारीख है, मानो कल कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है या किसी चीज का रिजल्ट आने वाला है, मान लीजिए कल किसी चीज का रिजल्ट आने वाला है और हमें मालूम है कि उसकी वजह से बड़ी मूवमेंट आ सकती है, तो हम अभी क्या करते हैं, 23,500 का जो कॉल है उसे बाय कर लेते हैं, 5 लॉट में हम रखते हैं, और ये दूसरा है 23,500 का पुट, उसे भी हम बाय कर देते हैं। अब ज्यादातर ये हमें एटीएम पे बाय या सेल करना है, क्योंकि हम ओटीएम में करेंगे तो एक का ओटीएम होगा दूसरे का एटीएम हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें हमें एटीएम पे करनी है। तो आप देखिए इस तरह से इसका कुछ खराब बनता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी इसका ब्रेक इवन आप देख लीजिए 23,288, यानी कि 23,288 रुपये से नीचे जाएगा तो ही हमें इसमें फायदा होगा, और अपर साइड 23,712, यानी कि तकरीबन हम ऐसा गिन सके कि 23,300 से लेकर 23,700 की रेंज है, और अभी 23,500 चल रहा है, तो 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट अपर साइड अगर मूवमेंट होती है तो ही हमें इस स्ट्रेटेजी में फायदा होगा। अगर ये 400 पॉइंट के बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाता है, यानी कि अभी मार्केट इस पॉइंट पे खड़ा है, तो यहां पर भी नहीं जाता वन डायरेक्शन में या यहां पर भी नहीं जाता, और अगर ये बीच में रहता है तो हमें इसमें नुकसान होगा। तो ये पहली कंडीशन होगी कि फायदे के लिए दोनों में से एक साइड मूवमेंट होनी चाहिए। इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है, तो मैक्सिमम लॉस 26,600 का है। मैक्सिमम लॉस का मतलब है कि एक भी साइड मूवमेंट हमारी नहीं रहती है तो ही हमें नुकसान होगा 26,600 का, लेकिन हम 26,600 तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने टाइम स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, इतने टाइम तक मूवमेंट नहीं आएगी तो हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी आप लॉन्ग करते हो ऑप्शन को तो उसमें थीटा डीके होता है, तो थीटा डीके की वजह से अगर आप ऑप्शन बाइंग पे बैठे हो तो मेरे ख्याल से टाइम स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है कि इतने टाइम में कोई मूवमेंट नहीं आती तो हमें बाहर निकलना है। तो उसकी वजह से हम इतना लॉस नहीं लेंगे, कम ही लॉस लेंगे, लेकिन ये किसी को टाइम स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है, और जब तक इसकी एक्सपायरी खत्म होती है तब तक बैठे रहना है, तो ही इतना लॉस होगा। अब इसमें फायदा देखें तो फायदा कितना है, तो इसमें जो फायदा है हमें वो अनलिमिटेड होता जा रहा है, यानी किसी भी साइड कितनी मूवमेंट आएगी वो हमें मालूम नहीं, उसके हिसाब से कितना भी हमें फायदा हो सकता है। तो ये हमने 5 लॉट की बात की, अगर यही चीज सिंगल लॉट में करें तो तकरीबन आप गिनिए कि 5,000 के आसपास का आपका मैक्स लॉस रहेगा। अब इसको बनाने में कितना मार्जिन चाहिए, तो तकरीबन 26,500 के आसपास का हमें इसमें मार्जिन चाहिए।
तो ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेडल की बारे में। अब हम शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए हम वही दोनों प्राइस सेल करेंगे, यानी 24,500 का कॉल और 24,500 का जो पुट होता है वो दोनों को हम सेल कर देंगे। तो आप इसमें देखिए ग्राफ एकदम उल्टा बन गया कि मूवमेंट किसी वन साइड नहीं आती तो ही हमें फायदा होगा, अन्यथा इसमें हमें नुकसान होगा। इसकी आप प्रोबेबिलिटी देखिए तो ये भी तकरीबन 50% है, लेकिन इससे बढ़ा के हम 70 प्लस कैसे ला सकते हैं वो हम आगे जानेंगे। अब आपने ये देखा कि इसको सेल करने के लिए तकरीबन 4 लाख का हमें कैपिटल चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक लॉट के लिए 1 लाख लगता है, लेकिन किसी किसी ब्रोकरेज में थोड़ा कम होता है, तो 4 लाख तक का तो मिनिमम हमें चाहिए। अब इसे भी कैसे हम कम कर सकते हैं वो भी जानेंगे। इसमें मैक्स लॉस क्या है, तो इसमें उल्टा है। हम जैसे जानते हैं कि मैक्स जो लॉस होता है सेलिंग में वो अनडिफाइंड होता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है। इसमें प्रॉफिट 7% के आसपास का, यानी कि 26,000 का मैक्स प्रॉफिट है। यानी कि हमने जितना प्रीमियम लिया है उतना ही हमारा प्रॉफिट रहेगा। इसमें ब्रेक इवन देखिए तो इसमें भी ब्रेक इवन सेम है, लेकिन उसमें ब्रेक इवन के बाद फायदा होना शुरू होता था, इसमें ब्रेक इवन के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे मार्केट शुरू है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट अप, तब तक हमें इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर इससे भी नीचे या इससे भी अप जाएगा तो ही हमें नुकसान होगा। ये हो गए हमारे स्ट्रेडल के बारे में। अब स्ट्रेंगल के बारे में हम जानते हैं। तो स्ट्रेंगल में भी हम क्या करते हैं कि उसमें हमने एटीएम का कॉल और पुट बाय किया था, या एटीएम का कॉल और पुट हमने सेल किया था। इसमें हम ओटीएम पे अपना कंसंट्रेशन करेंगे, यानी का कॉल और ओटीएम का पुट हम सेल करेंगे। अब दोनों में क्या डिफरेंट है स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में, वो हम ऑप्स्टा पे समझेंगे। लेकिन इसमें भी स्ट्रेडल की तरह ही लॉन्ग होता है और शॉर्ट भी होता है। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए जिसको अपने पास रख के आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सके, तो आप इस वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी 5 ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भेज दीजिए, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवा देंगे। और आप चाहते हैं कि हमसे आप डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखें, ऑप्शन के बारे में सीखें, तो सारी चीज़ों का कोर्स अवेलेबल है। यानी कि आप बेसिक से लेके एडवांस तक, अगर आप एडवांस सीख चुके हैं तो एडवांस से लेके प्रो तक के कोर्स हम करवाते हैं, या किसी को बेसिक से प्रो तक सीधा सीखना है तो वो भी हम करवाते हैं। किसी को सिर्फ ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो ऑप्शन का कोर्स भी हम करवाते हैं। तो इन कोर्सों के बारे में डिटेल जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एंजल वन का डीमेट अकाउंट का ओपनिंग लिंक दिया है, जिससे आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो भी हम आपको प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। तो सीधे चलते हैं ऑप्स्ट्रा की ओर। जैसा कि हमने बात की कि इसमें हम ओटीएम के कॉल और पुट बेचेंगे या खरीदेंगे, तो पहले हम लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेंगल के लिए देखिए इसमें डेल्टा भी देखना जरूरी होता है। ज़्यादातर आप 0.3 के आसपास का डेल्टा बेचोगे या खरीदोगे तो सही रहेगा। तो 0.3 के जो डेल्टा है उसे हम बाय करते हैं, यानी कि अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 3 स्ट्राइक प्राइस दूर का, तो इसमें भी 3 स्ट्राइक प्राइस दूर का ऑप्शन हम ओटीएम का बाय करेंगे। तो आप देखिए इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। इसमें भी बीच वाले जो
पोर्शन है उसमें हमें नुकसान दिखाई देगा और इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। इसमें हमें रेंज भी ज़रा सी ज़्यादा मिलती है जिसकी वजह से हमें इसमें दिक्कत आ सकती है, यानी कि बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हो तो ही हमें स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि इसमें जो पैसा है वो बहुत कम लगेगा, यानी कि 12,000, और उतना ही हमारा मैक्स लॉस होगा। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी का बलिदान देके मैक्स लॉस कम करना नहीं है। तो लेकिन कोई कोई ऐसे दिन आते हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला, उसमें ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया फायदा देती है। तो वो कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे मूवमेंट होंगे, वो हम आगे चल के बातें करेंगे। लेकिन ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेंगल। अब शॉर्ट स्ट्रेंगल की हम बात करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि उसी स्ट्राइक का कॉल हम सेल करेंगे और एक पुट भी हम सेल कर देंगे। तो इसमें भी आप मार्जिन देखिए उतना ही लगता है 4 लाख के आसपास का, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 60% के आसपास है, यानी कि स्ट्रेंगल से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमें रेंज ज़्यादा मिलती है। उसमें 23,300 तक की मिलती थी, इसमें 23,200 तक की हमें रेंज मिलती है, और अब साइड में 23,700 ही रहेगा। अगर इसे बढ़ाना है तो भी हम बढ़ा सकते हैं रेंज, लेकिन रेंज इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 12,000 का रहेगा। अब अगर हम रेंज बढ़ाएंगे सेफ्टी तो जो मैक्स प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। देखते आओ उसे बढ़ा के हम देखें। हम ऐसा करते हैं कि पुट साइड की सेफ्टी हम बढ़ाते हैं। इसे 23,200 का सेल कर देते, तो आप देखिए कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 62% हो गई है, तो ये बढ़ गई है। इसकी जो अपर साइड की रेंज थी, डाउन साइड की रेंज 23,116 हो गई है, और अपर साइड की 23,700 ही है। तो यहाँ से लेकिन यहाँ जो 12,000 का प्रॉफिट था वो 10,500 का हो गया, यानी कि कम हो गया है। अब एक लॉट में इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है और जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। तो इसका जो मार्जिन है इसे कम करने के लिए क्या करना है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारी स्ट्रेटेजी फेल होती है तो किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है वो भी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इसमें जितना आप सेफ्टी पॉइंट लोगे उतना ही आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो इसका एक दूसरा भी इस्तेमाल है। इसमें मार्जिन के हिसाब से ओनली 3% का ही प्रॉफिट है, लेकिन हमने एक्सपायरी 21 तारीख के लिए, अगर हम एक्सपायरी चेंज कर दें तो इसमें हमें जो परसेंटेज है मैक्सिमम प्रॉफिट के वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि जितनी एक्सपायरी नज़दीक रहेगी उतना थीटा डीके ज़्यादा होगा, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा रहता है। इसलिए स्ट्रेंगल में ज़्यादातर लोग नज़दीक की एक्सपायरी चूज करते हैं, लेकिन जितनी दूर की एक्सपायरी हम लेंगे तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। आओ उसे भी हम एक बार देख लें। जैसे 23,600 और 23,200 का जो हमने बेचा था उसकी सिर्फ एक्सपायरी हम चेंज कर दें, 23,600 की नवंबर है, उसकी जगह पे हम नेक्स्ट वीक यानी कि 28 नवंबर की कर देते हैं, और इसकी भी 28 नवंबर हम कर देते हैं। तो आप देखिए इसमें जो मैक्स प्रॉफिट था वो 34,000 का हो गया। कहाँ 10,000 थे, कहाँ अभी 34,000, यानी कि 9% का हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब ब्रेक इवन भी देख लीजिए, 22,900 तक हम सेफ हो गए, और अपर साइड 23,875, यानी कि ब्रेक इवन भी हमें तगड़ा मिल गया है। इसमें उसमें हमारा ब्रेक इवन था 23,100 के आसपास का, इसमें 200 पॉइंट और हमें मिल गए हैं, और अपर साइड भी 175 पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो ब्रेक इवन भी हमारा बढ़ गया, यानी कि सेफ्टी भी बढ़ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया।
लेकिन उसमें एक दिन में जितना डीके होता उतना यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इतनी रेंज में ये अगर 28 नवंबर तक रहता है मार्केट तो ही मैक्स प्रॉफिट होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक हफ्ते का उनको फिक्स होता है कि 2 या 3% कमाना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ज़्यादा मिलने वाला है नहीं इससे। तो 10 या 15 हज़ार यहाँ प्रॉफिट दिखाई देगा तो इसमें से स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, और इतना इनफ है कि हर हफ्ते 3% मिले तो महीने के 12% बहुत हो गए। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन सेलर को महीने के अगर 5 से 6% भी मिलते हैं ना तो साल के 60 से 70% हो जाते हैं, और इतनी इनकम बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी के साथ हमें मिलती है। बायर को ज़्यादा मिलती है लेकिन उनका लॉस भी ज़्यादा होता है, तो इस सेफ्टी के साथ इतनी इनकम एक साल में लेना बहुत अच्छी बात है। और इसका जो मार्जिन है 3,71,000 यानी कि तकरीबन 4 लाख का, उसे कम कैसे करते हैं वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इतने के साथ साथ हमें एडजस्टमेंट भी सीखना है। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि नहीं अगर एडजस्टमेंट सीखने जाएंगे तो और आधा घंटा हो जाएगा और वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से जल्दी से मिलते हैं। इसी वीडियो को आगे का पार्ट लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।